नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। अष्टमी तिथि पर महानिशा पूजन करेंगे सीएम योगी। महानिशा पूजन, शस्त्र पूजन और हवन यज्ञ करेंगे सीएम योगी। तो गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। अष्टमी तिथि पर महानिशा पूजन उन्होंने करना है, हवन यज्ञ करेंगे, शस्त्र पूजन करेंगे, महानिशा पूजन करेंगे सीएम योगी। 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रवानगी हुई और रवानगी के बाद अब पहुंच चुके हैं। अष्टमी तिथि पर उन्होंने महानिशा पूजन करना है। महानिशा पूजन के साथ साथ शस्त्र पूजन होगा, हवन यज्ञ होगा और उसके लिए पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी 4 दिवसीय दौरे पर है। आशीष शाही है मेरे साथ, मेरे सहयोगी। आशीष, क्या कुछ जानकारी है सीएम के कार्यक्रमों को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हर साल के बाद जो गोरखनाथ पीठ का परंपरा है, उस परंपरा के हिसाब से गोरखनाथ के मठाधीश योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंच चुके हैं। और कल सर्दी नवरात्रि में जिस तरह से शस्त्र का पूजन किया जाता है, जिस तरह से कन्याओं को खिलाया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर ख्याल में करते हुए, कोरोना काल को देखते हुए सारे धर्म जो गोरखनाथ की परंपरा चली आ रही थी, उस सारे चीजों को कल धूमधाम से मनाया जाएगा और रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। ये कल का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद क्या कुछ सिलसिलेवार कार्यक्रम रहेंगे उनके? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी कोई भी कार्यक्रम का प्रोटोकॉल नहीं आया है, लेकिन 4 दिन का मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल अभी जैसे ही आता है उस पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो नवरात्र का वो है, ये कल का ये भव्य जो है रथ यात्रा के साथ साथ कन्या पूजन होंगे और यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धूमधाम से नवरात्र को मनाएंगे। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और दीपोत्सव को लेकर तैयारी में जुटा है प्रशासन। 12 नवंबर से अयोध्या में चौथा दिव्य दीपोत्सव शुरू हो जाएगा। 13 नवंबर को अयोध्या आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बार 5 दीपोत्सव में जलाए जाएंगे 5 लाख दिए। अयोध्या में 16 नवंबर तक चलेगा दीपोत्सव। देखिए, राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और राम की नगरी में दीपोत्सव और भी भव्य होने जा रहा है। इस बार 5 दीपोत्सव में 5 लाख दिए जलाए जाएंगे, यानी लगभग 1 लाख एवरेज में देखा जाए तो 1 लाख एक दीपोत्सव में जलाए जाएंगे दिए। दीपोत्सव को लेकर तैयारी में इस वक्त प्रशासन जुट चुका है। चारों तरफ आपको घाटों पर दिए नजर आएंगे और उनकी जो लौ है वो एक खूबसूरत अद्भुत नजारा पेश करेगी। 13 नवंबर को सीएम योगी पहुंचेंगे अयोध्या। इस बार 5 दीपोत्सव कार्यक्रम होंगे जिनमें 5 लाख दिए जलाए जाएंगे। 16 नवंबर तक ये दीपोत्सव का कार्यक्रम चलने वाला है। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारी में इस वक्त प्रशासन जुटा हुआ है। 12 नवंबर से अयोध्या में चौथा दिव्य दीपोत्सव शुरू होगा। 12, 13, 14, 15 और ये लगातार 16 तक चलेगा। 13 नवंबर को सीएम योगी पहुंचेंगे। इस बार 5 दीपोत्सव में 5 लाख दीपक जलाए जाएंगे। अयोध्या में 16 नवंबर तक ये दीपोत्सव चलेगा। दीपोत्सव को लेकर जो प्रशासन है वो तैयारी में जुट चुका है। राघवेंद्र शुक्ला, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए अयोध्या से। राघवेंद्र, एक बार फिर से वो अद्भुत नजारा दुनिया देखेगी और उसके लिए तैयारियां कर रहा है प्रशासन। दीपोत्सव की जोरदार तैयारियों को लेकर क्या कुछ खास जानकारी और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, हम चाहेंगे आप दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से पिछले 3 वर्षों से लगातार दीपोत्सव का बड़ा कार्यक्रम हो चुका है। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम जो है दर्ज हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव की तैयारी का जायजा भी लेने आते हैं और मुख्य अतिथि बनकर दीपोत्सव में भी आते हैं। वह सीधे राम का लक्ष्मण की जो झांकियां निकलती हैं साकेत महाविद्यालय से नया घाट तक, वहां भी पहुंचते हैं। जो पुष्पक विमान द्वारा भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण ये सभी आते हैं पुष्पक विमान से, यानी हेलीकॉप्टर द्वारा। उन सब का स्वागत करते हैं, पूरी रात रुकते हैं और ठीक उसी तरह से इस बार भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 तारीख की शाम को अयोध्या पहुंच रहे हैं। पूरे कार्यक्रम में बाकायदा मौजूद रहेंगे। 2 दिन का उनका पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा और दीपोत्सव में फिर एक बार गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दीपोत्सव का में अयोध्या का नाम दर्ज होगा, क्योंकि 5 लाख दीपक जलाने की प्रशासन फिर से तैयारी करने में जुटा हुआ है। पूजा, 5 लाख दीपक फिर से जलाए जाएंगे और 12 से लेकर 16 तारीख तक दीपोत्सव चलने वाला है। प्रशासनिक स्तर पर इस बार क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण कार्य के बाद में ये ऐसा मौका है जब दीपावली पर एक बार फिर से वो अद्भुत नजारा होगा, तो क्या इस बार के इस दीपोत्सव को और विशेष बनाने की तैयारी की जा रही है?
बेशक तौर पर राम मंदिर का बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला आया था उस समय, जिस समय दीपोत्सव का कार्यक्रम पिछले वर्ष था। और ठीक इस बार जब राम मंदिर की आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखकर अयोध्या से गए थे, उसके बाद से लगातार अयोध्या में यात्री आना शुरू कर चुके हैं। भीड़ भी शुरू हो गई। हालांकि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका भी अनुपालन प्रशासन लगातार कराता रहता है। वर्चुअल रामलीला भी इस समय अयोध्या में चल रही है। ऐसे में जो दीपोत्सव का बड़ा कार्यक्रम है, भले ही भीड़ इकट्ठा ज्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अयोध्या का जो संदेश है वह जरूर पूरी देश और दुनिया में जाएगा। निश्चित तौर पर पिछले 3 वर्षों में जिस तरीके से दीपोत्सव का बड़ा कार्यक्रम हुआ है, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर जो अयोध्या के साधु संत आवाम या यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह हिस्सा ले रहे हैं। नीलकंठ तिवारी जो पर्यटन मंत्री हैं, अयोध्या के प्रभारी मंत्री हैं, वह भी जो है जोर शोर से लगे हुए हैं। संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग और इसके अलावा जो तमाम सारे विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी यानी दीपोत्सव के लिए जो एक समिति बनाई गई है, चाहे वो अवध विश्वविद्यालय हो, पुरातत्व विभाग हो, अयोध्या संस्थान हो, पर्यटन विभाग हो, सूचना विभाग हो, इन तमाम सारे विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों को, चाहे वो इंटेलिजेंस की बात की जाए, एटीएस की बात की जाए, रा की बात की जाए, तमाम सारी जो आईबी वगैरह तमाम सारी जो इंटेलिजेंस कंपनियां हैं उनको भी सक्रिय कर दिया गया है। यानी जो बाहर से जो लोग आने वाले लोग हैं उनके ऊपर जो है निगाहें लगातार बनी रहे, चौकसी बरती रहे। प्रशासन जो है आज खुद एमपी अग्रवाल जो यहाँ के मंडलायुक्त हैं, उन्होंने अधिकारियों के साथ बड़ी मीटिंग की हुई है, ब्रीफ किया उन लोगों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 तारीख को पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम उस दिन से ही यानी 12 तारीख से ही शुरुआत हो जाएगा। 12 तारीख को जो है यहाँ पर एक झांकी का बड़ा कार्यक्रम होगा और इन 3 दिन का जो बड़ा कार्यक्रम होगा वह फिर से एक बार दुनिया की जो गिनीज बुक है उसमें एक बार फिर से अयोध्या का नाम दर्ज होगा। पूजा अच्छा राघवेंद्र, इससे पहले हमने देखा है कि रामायण के जो चरित्र रहे हैं उनको चरितार्थ किया जाता है, जो वहां पर लाइट से उनके जरिए वो पूरा चित्रण किया जा रहा था लगातार घाट पर। तो क्या इस बार भी कुछ वही सब कुछ रहेगा? क्योंकि पिछली बार जब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था उस दौरान में कोरोना प्रोटोकॉल के चलते ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया था, लेकिन क्या फिर से वो तस्वीर भी रहेगी इस बार? बिल्कुल, देखिए वो लेजर लाइट के माध्यम से रामचरितमानस के जितने भी सांकेतिक दृश्य हैं उन सबको लेजर लाइट के माध्यम से दिखाया जाता है। राम की पहड़ी, जैसा कि पिछले यानी 2019 में जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर तैयारी कर रहा है यहाँ का प्रशासन। और क्योंकि राम की पहड़ी में जो अविरल धारा है उसको भी प्रवाहित कर दिया गया, यानी जो वह नजारा होगा वह वाकई ऐतिहासिक होगा। जिस तरह हरिद्वार में हर की पहड़ी का एक नजारा है, उसी तरीके से अयोध्या में और राम की पहड़ी पर भी जो है सरयू को जो प्रवाहित करने की व्यवस्था है उसमें लगातार सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं और तेजी से उस व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर यानी शानदार रूप देने का एक बड़ा प्रयास भी कर रहे हैं। और जो लेजर लाइट की आप बात कर रही है पूजा, वह भी कुछ दीवारों पर दिखाया जाएगा। उससे पहले ही जो पेंटिंग का कार्य है वह भी शुरू हो चुका है। मुझे लगता है 4 से 5 दिन के अंदर अंदर वह भी कार्य बेहतर ढंग से जो है पूरा हो जाएगा। और दर्शक जिस तरीके से अयोध्या का नजारा लेंगे, क्योंकि वो अयोध्या भले ही नहीं दीपोत्सव के कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से DD1 या न्यूज 1 इंडिया के माध्यम से जो भी दर्शक जुड़ेंगे दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखने के लिए, वाकई वह मनमोहक एक बड़ा दृश्य होगा। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका। खबर लखनऊ से है, जहां न्यूज 1 इंडिया की खबर का हुआ दमदार असर। हटाए गए एलडीए के वीसी शिवकांत द्विवेदी। न्यूज 1 इंडिया ने भ्रष्टाचार को लेकर खबर दिखाई थी। एलडीए में पहली बार नियुक्त किए गए थे 2 चीफ इंजीनियर। भ्रष्टाचार के आरोपी चीफ इंजीनियर को सौंपी गई थी मलाईदार कुर्सी। मुख्तार की संपत्ति के मामले में लापरवाही से नाराज थे सीएम योगी। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने एलडीए के वीसी का पदभार संभाला है। न्यूज 1 इंडिया ने भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी दी थी। एलडीए में पहली बार 2 चीफ इंजीनियर नियुक्त किए गए थे। भ्रष्टाचार के आरोपी चीफ इंजीनियर को मलाईदार कुर्सी सौंपी गई थी और ये पूरी रिपोर्ट आपको न्यूज 1 इंडिया ने दिखाई थी, जिसके बाद लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने अब एलडीए के वीसी के तौर पर पदभार संभाल लिया है। न्यूज 1 इंडिया ने भ्रष्टाचार को लेकर खबर दिखाई थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। सीएम योगी भी नाराज थे। एलडीए में पहली बार नियुक्त किए गए थे मलाईदार पद पर 2 वीसी। भ्रष्टाचार के आरोपी चीफ इंजीनियर को सौंपी गई थी मलाईदार कुर्सी। मुख्तार की संपत्ति के मामले में लापरवाही से नाराज थे सीएम योगी। अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ में। अवनीश, भ्रष्टाचार की पूरी खबर दिखाए जाने के बाद में आखिरकार एलडीए के वीसी के तौर पर अब नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बड़ा प्राधिकरण माना जाता है और
वहां पर रहते हुए राजधानी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार नियोजित तरीके से हो रहा था, अभी हाल में ही एनडीए में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसे अधिकारी को जो प्रमोट हुआ था अभी हाल में चीफ इंजीनियर के पद पर, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे उस अधिकारी के ऊपर, और उसको जो है मलाईदार पदों का चार्ज जो है वो अभी हाल में वीसी शिवाकांत द्विवेदी ने दे दिया था। और इस बात को लेकर भी शासन बहुत नाराज था वीसी की इस कार्यप्रणाली से। साथ ही साथ अदालत में कुछ मामले चल रहे थे, इसको लेकर के हाईकोर्ट ने भी हाल में ही जो है काफी टिप्पणी की थी लखनऊ विकास प्राधिकरण पर। मुख्यमंत्री बेहद नाराज बताए जा रहे थे, खासतौर पर मुख्तार अंसारी की जो अवैध संपत्तियां थी उन पर जब कार्रवाई हुई उसमें काफी हीला हवाली लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से की गई। अदालत में भी जब ये मामला गया तो दस्तावेज रखने में भी काफी लापरवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने की, और ये तमाम मसले जो है अब वो कहीं ना कहीं भारी पड़े, और इसीलिए आज कार्रवाई की गाज गिरी है लखनऊ विकास प्राधिकरण की बीसी पर। उनको तत्काल प्रभाव के पद से हटा दिया गया और लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को जिम्मेदारी सौंपी गई है लखनऊ विकास प्राधिकरण की अतिरिक्त कार्य के रूप में। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी से खबर है और बड़ी खबर है इस बीच। शराबी मालिक अरुण यादव का कहर, शराब के विरोध पर नाबालिग को गोली मार दी। दलित ड्राइवर के बेटे को देसी तमंचे से मारी गोली, घायल का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज, हालत स्थिर है। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। आरोपी अरुण फरार है। लखीमपुर खीरी निघासन थाना क्षेत्र के रतनगंज गांव का ये पूरा मामला है। शराब के विरोध पर नाबालिग को गोली मार दी गई। दलित ड्राइवर के बेटे को देसी तमंचे से गोली मार दी गई, घायल का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज, फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी निघासन थाना क्षेत्र के रतनगंज गांव का यह मामला है, जहां पर बच्चे को ही गोली मार दी। निघासन थाना पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक किशोर को एक व्यक्ति के द्वारा तमंचे से गोली मारी गई है। सूचना पर तुरंत थाना निघासन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और बच्चे को तत्काल जिला हॉस्पिटल इलाज हेतु भेजा गया। अब तक की गई विवेचना में जो बात प्रकाश में आई है कि जो मजरूब है, जो घायल बच्चा है, उसके पिता और अभियुक्त दोनों एक दूसरे के पूर्व से परिचित हैं और पिछले काफ़ी समय से घायल का पिता अभियुक्त का ट्रैक्टर चालक के रूप में काम करता था और दोनों साथ बैठ के शराब पीते थे। इसी बात से जो ये किशोर है ये शुभ था और इसके द्वारा जब इस बात के लिए अभियुक्त को टोका गया कि क्यों मेरे पापा को शराब की लत आप पड़वा रहे हैं, तो इसी में दोनों में विवाद हुआ और उसके देखिए आप पूरी जो बाइट है वो सुन रहे थे, जिसमें उनकी ओर से पूरा मामला समझाया जा रहा है कि कैसे शराब का विरोध करना भारी पड़ गया। दलित ड्राइवर के बेटे को देसी तमंचे से गोली मार दी गई। वजह सिर्फ क्या थी कि उसने शराब का विरोध किया। घायल है उसका जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। बच्चे की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। देसी तमंचे से गोली मार दी गई। दलित ड्राइवर के बेटे को देसी तमंचे से गोली मार दी गई सिर्फ इस बात पे कि उसने विरोध किया शराब का। लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला है, जहां पर शराबी मालिक अरुण यादव का कहर ऐसा कि उसने ड्राइवर के बेटे को ही गोली मार दी। फिरोजाबाद में आग की लपटों का तांडव। गैस रिफिलिंग के दौरान गाड़ी में आग लग गई। थाना पुलिस के साथ साथ फायर सर्विस भी मौके पर। फायर सर्विस के पहुंचने से पहले ही गाड़ी राख हो चुकी थी। फायर सर्विस की गाड़ी ने खानापूर्ति की। जनपद फिरोजाबाद थाना खैरगढ़ क्षेत्र का मामला। गैस रिफिलिंग करने वाले दुकानदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ड्राइवर का आरोप है मशीन से गैस लीक हो रही थी। बार बार कहने पर दुकानदार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। थाना खैरगढ़ के कनवारा चौराहे का ये पूरा वाकया।